अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से। आज हम बात करते हैं आइल्ट्स राइटिंग के हवाले से। जब बात आती है आइल्ट्स की तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये जब जो सबसे ज़्यादा लोग मार खाते हैं वो आइल्ट्स राइटिंग में खाते हैं, ख़ासकर आइल्ट्स राइटिंग एकेडमिक में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम इसमें 7+ बैंड कैसे ले सकते हैं। तो आप सबको पता है कि आइल्ट्स में राइटिंग में 4 मेन चीज़ें होती हैं जिस पर एग्जामिनर ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को कितने मार्क्स देने हैं या कितने बैंड देने हैं। पहली चीज़ है टास्क रिस्पांस, दूसरी चीज़ है कोहेसिव एंड कोहेजन जिसको सीसीबी कहा जाता है, तीसरी चीज़ है लेक्सिकल रिसोर्स जिसको वोकेबलरी भी कहा जाता है, और चौथी चीज़ है ग्रामर। इन 4 चीज़ों में एग्जामिनर आपको मार्क करता है। इन चारों में से वो नो बैंड में से ही आपको मार्क कर रहा होता है, और एट द एंड ऑफ ऐसे वो देखता है कि आपने किस चीज़ में कितने बैंड दिए हैं, और ओवरऑल फिर आपको वो बैंड स्कोर दे देता है। और इन चारों में से अगर इवन 3 में आपके 7 बैंड हों और एक में आपका 6 बैंड हो, 6 बैंड हो, तो भी वो आपको चारों में 7 बैंड नहीं करेगा, वो आपको 6.5 कर देगा। तो आपको ज़रूरी होता है कि चारों में आप 7+ बैंड लें। अब सबसे पहले आप आ जाते हैं टास्क रिस्पॉन्स पे। टास्क रिस्पॉन्स याद रखें, पार्ट 1 हो या पार्ट 2। पार्ट 1 आप सबको पता है 20 मिनट्स का होता है, पार्ट 2 40 मिनट्स का होता है। पार्ट 1 150 नंबर का 150 वर्ड्स का होता है, और पार्ट 2 तकरीबन 250 वर्ड्स का होता है। पार्ट 1 में आपने बिल्कुल डायरेक्ट रहना होता है। आपने 3 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करना होता है जो कुछ भी डायग्राम में शो हुआ है। उन 3 पैराग्राफ में पहला ओपनिंग है, तीसरा क्लोजिंग है, और दूसरा बॉडी का है। और उसमें स्ट्रेट आपने अल्फाज थोड़ा सा अच्छा लेक्सिकल रिसोर्स इस्तेमाल करके लिख दिया तो वो आपको 7+ बैंड मिल जाते हैं। दूसरा जो टास्क है वो है 250 अल्फाज का, और उसमें ऐसे होता है, और मिनिमम आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिसमें आपने अमूमन 5 पैराग्राफ में जिसको कवर किया जाता है। उसमें ओपनिंग उसी तरह ही होती है, क्लोजिंग भी उसी तरह ही होती है, लेकिन जो 3 मेन पैराग्राफ होते हैं, 2 में आपने आर्गूमेंट देना है और 1 में काउंटर आर्गूमेंट देना होता है। पैराग्राफ में याद रखें जो सेकंड टास्क है उसके पैराग्राफ का जो मेथड है उसमें पील मेथड यूज़ किया जाता है 7+ बैंड लेने के लिए। और वो पील मेथड क्या है? पील मेथड ये है कि पॉइंट दिया, एग्जाम्पल दी, एक्सप्लेन किया और लिंक किया। सबसे पहले आपने पॉइंट दिया कि जो भी आपकी लॉजिक है या जो भी आपका पॉइंट है। दूसरा आपने उसके साथ रिलेटेड एग्जाम्पल दी, उस एग्जाम्पल को आपने एक्सप्लेन किया और फिर उसको लिंक किया अपने थीसिस के साथ या आपने नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। अगर ये आप कर जाते हैं तो आपको 7+ बैंड मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं सीसी। सीसी का मतलब है कोहेसिव एंड कोहेजन। इसका मतलब यह है कि आपने अपना आइडिया ऑर्गेनाइज कैसे किया, उसको डेवलप कैसे किया, उसको लिंक कैसे किया, आपने ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया, ख़ासकर हाउएवर आपने पैराग्राफ का स्टार्ट कैसे किया। यानी कि अगर आप पहला पैराग्राफ है तो फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड पैराग्राफ है तो आपने सेकेंडली या इस तरह की किसी चीज़ से, और तीसरे पैराग्राफ को आपने स्टार्ट किया थर्डली के साथ। तो ये कि आपने पैराग्राफ स्टार्ट कैसे किया वो ये ज़रूर देखता है। उसके बाद आपने पैराग्राफ्स के अंदर हाउएवर का इस्तेमाल किया नहीं किया, देयरफॉर, हेंस, मोरओवर, मीनवाइल, इन ट्रांजिशन वर्ड्स का कितना अच्छा इस्तेमाल किया ये वो ज़रूर देखता है, और इनका अप्रोप्रिएट इस्तेमाल आपको 7 बैंड प्लस सीसी में दिलवा सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है लेक्सिकल रिसोर्स या वोकेबलरी। तो याद रखें कि टास्क 1 हो या टास्क 2, आपने रेपिटिशन नहीं करनी। लफ्ज़ छोटा हो या बड़ा, आपने सिनोनिम इस्तेमाल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थिसॉरस का इस्तेमाल करें और लफ्ज़ के सिनोनिम साथ साथ देखते रहें, और एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल ना करें, उसके सिनोनिम इस्तेमाल करें या मुतबादिल अल्फाज का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपने 7+ बैंड लेना है तो आप 6 से 8 एक ऐसे में या एक टास्क में, छोटा टास्क है या टास्क 1 है तो उसमें 4 से 5 अल्फाज का इस्तेमाल करें, फैंसी अल्फाज का इस्तेमाल करें, और टास्क 2 है तो 6 से 8 अल्फाज का फैंसी अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि उसको पता चले और वो आपको 7+ बैंड दे थर्ड चीज़ में। फोर्थ चीज़ आ जाती है ग्रामर।
ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर में अमूमन लोग गलती करते हैं और ग्रामर ही वो चीज़ है जो कि नंबर ओवरऑल आपके बैंड्स को नीचे ले आती है। उसमें याद रखें कि आपने सिंपल सेंटेंसेस नहीं इस्तेमाल करने, कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करने हैं, कंपाउंड करने हैं या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करने हैं। और बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने, सेंटेंसेस 2 से 3 सेंटेंसेस पर ही एक सेंटेंस मुश्तमिल हो। उसके बाद पंक्चुएशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जहाँ पे कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है या आपने सेमी कॉलन कॉलन्स का इस्तेमाल करना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें गलती ना हो। उसके अलावा आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा प्रेपोजिशंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है और जो वर्ड कैपिटलाइजेशन होती है, जहाँ पे कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपने ज़रूर करना होता है, अदरवाइज़ ग्रामर में बहुत ज़्यादा लोग मार खा जाते हैं और नंबर उनके या बैंड्स नीचे आ जाते हैं। और आखिर में मैंने आपको बताया था कि आपने ओवरऑल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका बैंड स्कोर इन चारों में 7 से नीचे नहीं जाए। अगर 7 से नीचे जाएगा, एक में भी नीचे जाएगा, तो वो ओवरऑल आपको एग्जामिनर जो है वो बैंड, अगर फ़र्ज़ करें एक में भी आपका 6 आ गया तो वो 6 की लाइन में कर देगा, वो आपको 7 में नहीं लेके जाएगा। और इवन अगर आपका एक में भी अगर वो 6 से भी कम आ जाता है तो वो ओवरऑल में आपको गिरा देगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने सब में 7 का इस्तेमाल, 7 आपका बैंड हो। और राइटिंग की एक ही मेन चीज़ है, लास्ट वन, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा इसको लिखेंगे उतनी आपके लिए बेहतर है। पिछले जितने, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपका जो एसे है वो 250 अल्फाज से 280 तक हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। बाज़ लोग 400 अल्फाज लिख देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फिर उनसे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो आप ऐसे लंबा करता जाएंगे उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो शॉर्ट रखें इसको।